Welcome back students to our channel Understanding Physics lecture number 11 on your rectilinear motion or motion in a straight line. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन. ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या डिपेंड करता था बताओ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता था और टाइम डिपेंड नहीं करता. ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम, और बाकी एज उस नॉर्मल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट जो रिलेटिव डिस्टेंस रहेगा यानी किसी जैसे सपोज प्लेनेट टू प्लेनेट का डिस्टेंस है, जैसे अर्थ टू सन का डिस्टेंस ले लो. ठीक है, आप चाहे अर्थ से देखो, चाहे सन से देखो, या चाहे आप प्लूटो से ही क्यों ना देखते हो, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है. ठीक है, सो इसमें तो डिफरेंस नहीं रहने वाला. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने पे. ठीक, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप लोगों को बताया मैंने. अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. दूसरी चीज़ मैंने बच्चों ये बताया था कि अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आपका दोनों पार्टिकल का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए. क्यों सेम होना चाहिए? कि तभी हम उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, नहीं तो नहीं निकाल सकते. थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट थियोरेटिकली हमको बिना सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आज मैंने कहा था आप लोगों को हम दो टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप 1 रहेगा, देखो 1 रहेगा आपका कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, और सेकेंड टाइप रहेगा डिस्टेंस, या यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स. ठीक है, सो अब देखो आप लोग आज दो टाइप्स देखोगे, एक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स और एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग बात कर लें फर्स्ट टाइप की. तो फर्स्ट टाइप है आपका 1, यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से दिख रहा है ना आपको? हाँ देखो, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स. थोड़ा सा शायद आप लोगों को एयर डिस्टरबेंस आ रहा होगा, मे बी अंदर आपको माइक में आ रहा होगा. ठीक है, क्योंकि थोड़ा आज एयर स्पीड ज़्यादा है. ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करो कि देखो, इसमें पहले हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं. इसका कॉन्सेप्ट में देखो, कॉन्सेप्ट इसका बच्चों ये है कि व्हेन सपोज इफ टू particles started moving with a same point. Okay, आप लोग सपोज कर लो कि इफ टू पार्टिकल्स स्टार्टेड मूविंग विथ द सेम पॉइंट, यानी दो अलग अलग पार्टिकल एक ही पॉइंट से मूव करना चालू हुए आगे की तरफ या पीछे की तरफ. चलो ठीक है, ये पॉजिटिव ले लेते हैं हम इसको, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव. ठीक है, एक ही साथ अगर आप आगे चले हो दोनों एक ही साथ, ठीक है, सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से, सेम टाइम अभी नहीं, सेम टाइम के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको. अगर उन्होंने मूव करना शुरू किया एक ही पॉइंट से, तो देन देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, यानी S1 इक्वल्स टू S2 हो जाएगा. ठीक है, सही बात है, क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ही यही चलेगा. सिंपल कॉन्सेप्ट था. ठीक है, बट इफ दे स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, यानी सपोज कर लो कि यही नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसी लाइन पे कोई एक पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है और एक ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, देन देयर S1 एंड S2 विल नॉट बी इक्वल. ठीक है,
ये हो गया आपका पार्टिकल 1 2। देखो यही ऐसा ही एक एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। ये कार ए थी, ये कार बी थी, कार वाला एग्जांपल याद करो, ठीक है। तो ये बात तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब आप लोग देखो कि सपोज कर लो आपको कि ये अब डिस्प्लेसमेंट वाला आप कहीं पर इधर लिख देते हैं, आ जाओ, S1 इक्वल्स टू S2 फॉर सेम पॉइंट SP, ठीक है, और S1 इज नॉट इक्वल्स टू S2 फॉर NSP, नॉट सेम पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। DP लिख देते हैं, आ जाओ, DP फॉर डिफरेंट पॉइंट, सेम पॉइंट और फॉर डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब आप लोग टाइम के बारे में देखो, सपोज इफ टू पार्टिकल्स स्टार्टेड मूविंग, स्टार मूविंग हो गया, started moving at the same time, then their T1 equals to T2 equals to T. Okay, if two particles started moving at the same time ये मतलब ऐसा कि they will cover the both will covers the journey in same time, यानी सपोज कर लो कि इसमें आपका ये पोजीशन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। सपोज ये पार्टिकल 1 है, इस तरफ बढ़ रहा है, पार्टिकल 2 है, इस तरफ बढ़ रहा है, पर दोनों ने मूविंग यानी दोनों ने बढ़ना एक ही टाइम से मतलब सेम टाइम से चालू किया, तो आप लोग क्या कह देंगे इसको, क्या वो कह देंगे बताओ, T1 इक्वल्स टू T2, जिसको हम आगे T देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो, अब सेम अगर वो सेम टाइम से नहीं करते, उनका टाइम ऑफ जर्नी इक्वल नहीं रहेगा, तो हम लोग यही कह देंगे T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2। मतलब सपोज करो ये पार्टिकल 10 सेकंड पहले चला था, ये 10 सेकंड बाद में चला, ठीक है, तो ये T1 इक्वल्स टू नॉट T2 हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू T2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कॉन्सेप्ट की। अब आपको मेथड बताता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हाउ टू सॉल्व। अब ये सब देखो सब वन डायमेंशन यानी आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है, ठीक है। आगे आएगा, अभी टू डायमेंशन के लिए भी आएगा, 3 डायमेंशन के लिए भी आएगा, लेकिन हमारा चैप्टर कौन सा है, स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन में है, ठीक है। तो वन डायमेंशन के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर को ख़त्म करना पड़ेगा ना, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हाउ टू सॉल्व की, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। सेम आप लोग एक कंसिडर कर लो, 2 पार्टिकल कंसिडर कर लो, अब दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। अब ये देखो अगर ये दोनों आगे पीछे हैं तो आपको वो पहली कंडीशन तो पता चल गई कि S1 विल नॉट इक्वल्स टू S2, यहां पर S1 विल नॉट इक्वल्स टू S2 होगा, ठीक है। ये बात सही हो गई, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग इधर देखो कि अब ये सपोज करो ये पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2 है, दोनों ने अपना टाइम ऑफ जर्नी एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, यानी आपका T1 इक्वल्स टू T2 आ गया, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट आपको ये सपोज करना है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना इससे ज़्यादा है, तभी ये आगे बढ़ेगा ज़्यादा तेज। क्यों? क्योंकि हमको इनको कोलाइड कराना है। क्यों? हमारा क्या है टॉपिक, कॉलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब देखो कि अब इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं DI। क्या बोल देते हैं? DI बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन दिस बोथ पार्टिकल्स। अब देखो ये S, ये इसको हम लोग कह दें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 कितना रहेगा। अगर मान लो कि ये दोनों यहाँ पे कोलाइड हुए, ये 1 और ये 2, मान लो ये लोग यहाँ पर कोलाइड हुए, तब दोनों एक दूसरे से इस जगह पर टकरा गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 S1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 S2 लिख देते हैं हम लोग। यही बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब आपको बताओ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे या हम लोग कैसे इसका रिलेशन निकाल देंगे। बहुत सिंपल है, बेसिक सा मैथ्स है।
हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 इक्वल्स टू S2 प्लस DI। ये एक बहुत बढ़िया रिलेशन हो गया, दिख रहा है ना लास्ट तक? हाँ दिख रहा है। चलो कैसे, S1 कितना है, इतना है, कैसे बनेगा, S2 प्लस DI, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो S1 मिल रहा है कि नहीं, S1 मिल रहा है कि नहीं, बताओ मिल रहा है कि नहीं, मिल ही गया ना यार। ठीक है, अब ये S1 से आप लोगों का क्या मिल जाएगा बताओ तो जरा। अब ये S1 से आपको टाइम मिल जाएगा कि व्हेन दे विल कोलाइड, और जब आपको टाइम मिल जाएगा तो आप लोग डिस्टेंस भी आराम से फाइंड कर लोगे कि वेयर दे विल कोलाइड। ठीक है, उसके बेस पे एग्जांपल भी करेंगे। देखो अब इस केस में अगर आपके पास यूनिफॉर्म जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे ना। सिंपल फॉर्मूला था, दिख रहा है ना, AT²। ठीक है, V0t प्लस 1/2 AT², ये फॉर्मूला लगा देना S1 इक्वल्स टू S2 प्लस DI में, आपको फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, ये पहला टाइप था। अब ये टाइप हम लोगों ने कर लिया तो इसका एक एग्जांपल भी कर लें, आ जाओ। देखो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If two particles are moving along a positive x-axis, देखो ये two particles is moving along positive x-axis, ठीक है, positive x-axis. If a particle particle 1 starts from x is equals to -10 मीटर, ठीक है, with velocity equals to 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along negative x direction, ठीक है, दिख रहा है आपको डायरेक्शन? हाँ ठीक है, एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव, यानी डायरेक्ट लिख दूं ना मैं, फटाफट खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस या x डायरेक्शन ही ले लो। ठीक है, x पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ये आपको, अरे यार पेज पलट गया। हाँ, and similarly particle 2 starts from x is equals to +2 मीटर, यानी अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन ही हो जाएगा यार, सॉल्व कहाँ करेंगे हम लोग। तो अब इसी तरीके का है, अब पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 2 स्टार्ट कर रहा है x इज इक्वल्स टू +2 मीटर से, दिख रहा है +2 मीटर, हाँ, और जिसमें उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, x डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। अब आपको बहुत सिंपल सी चीज़ आपको फाइंड करने को कहा है। ठीक है, क्या कहा है देखो, हम लोग कहाँ लिख लें बोर्ड पे जगह, इधर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ देखो, इधर आपको a फाइंड करने को कह रहा है। क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, पेज कट गायब हो गया। हाँ, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, अभी हम लोगों ने इसी के लिए पढ़ा था, फाइंड t व्हेन दे कोलाइड। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को एयर डिस्टर्बेंस आ रहा होगा स्टूडेंट्स, सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट थोड़ा एयर का स्पीड बता रहा हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा है, और अब अगर मैं विंडो क्लोज कर दूँ तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ए कह दिया कि फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, एंड आपको बी कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे विल कोलाइड, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है जहां पर वो लोग कोलाइड होंगे, तब जहां पर वो लोग टकराएंगे, वेयर दे विल कोलाइड।
अब आपको कंडीशन दे दिया है कि बोथ स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। देखो ये कंडीशन आपको क्यों दी गई, ये जो लिखा मैं इधर बोथ स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये आपको ये बताने के लिए कि दोनों का T1 T2 इक्वल्स टू टी रहेगा सॉल्यूशन में। T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू टी, दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट हुए हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लें, फिगर बनाते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये आपका एक लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब सपोज करो पार्टिकल 1 इधर है -10 मीटर पर, ये हो गया आपका पार्टिकल 1, और पार्टिकल 2 यहाँ पर है 2 मीटर +2 मीटर पर है, ये हो गया पार्टिकल 2। ये आपका मीन पॉइंट 0 हो गया, ठीक है, ये 0 है, मतलब इसके बाद से ये +1 +2 और इससे -9 -8 ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमको तो डिस्टेंस नहीं पता इन दोनों के बीच का, जो आपने डी कहा था। देखो डी बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ देखो डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव में ही रहेगा, मोड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ मोड -10 प्लस यहाँ से यहाँ मोड 2, यानी 10 + 2 12 मीटर, आपको इतना डिस्टेंस मिल गया 12 मीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपको मिल गया 12 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मिल गया। आपके पास वेलोसिटी है, देखो आप देखो अब इस पे हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना डायग्राम से। देखो ये इस तरफ खींच रहा है पार्टिकल 1 को, कौन खींच रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कैसे, देखो कहाँ गया, देखो एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। और उसी जगह पे वेलोसिटी कहाँ है, -4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में धक्का मार रही है, लेकिन ड्यू टू हायर एक्सेलरेशन अपना पार्टिकल जो है आगे जा रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे आपको 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, आपको वेलोसिटी आगे धक्का मार रही है पार्टिकल 2 को, और यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे धक्का मार रही है, बट यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी के कारण देखो इसमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में ही दे दिया है, दिया है 2 पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी वो बढ़ आगे ही रहे। आपको इसमें कोई वो चिंता की बात नहीं है कि सर ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा, एक्सेलरेशन इसका इतना है, इसका वेलोसिटी इतना है, क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है कि वो आगे ही जा रहा है, ठीक है। तो इतना इसमें दिमाग आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो ये समझ रहे हो, इस तरफ 6, इस तरफ, अब ये मैं क्यों इस तरफ कर रहा हूं। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, S1 = S2 + DI, DI कितना है 12 मीटर, यानी 12, S2 कैसा हो जाएगा V0t + 1/2 AT², ठीक है, AT²। अब ये V0t कौन सा, ये V02, ये A2, सिमिलरली V01t + 1/2 A1t²। टी तो हमको फाइंड ही करना है, हम लोगों ने अभी यहीं कहीं लिखा था, शायद मैंने रब कर दिया कि T1 = T2 = T रहेगा। क्यों, दे बोथ स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, मेथड भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप लोगों को जी मेन या नीट में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। सो अब देखो ये V01 कितना है, V01 देखो कौन से डायरेक्शन में खींच रहा है, नेगेटिव में, यानी 4 कैसा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। T + 1/2 A1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, यानी +2 × T² = उस तरफ नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूं, तो V02 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव, यानी सिर्फ 6 × T आएगा + 1/2। ये अब एक्सेलरेशन, ये A2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव, यानी कितना हो जाएगा -2 × T²। आ जाओ बच्चों, देखो अब मैं कहाँ पर क्या मिटाऊं, ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी अभी, ठीक है। थोड़ा मैं झुक के ही करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये -4t
प्लस 60, ठीक है। 1/2 से 2 कट, और ये 2 कट, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यानी अब इसको प्लस टी स्क्वायर, यानी ये माइनस टी स्क्वायर को इधर ला दो और इसको इधर भेज दो, यानी दैट इंप्लाइज आपका आ गया 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस 60, 40 प्लस 60, सही है। देखो 4 और ये प्लस 60 था, तो इस -40 को यहां भेज दिया तो ये प्लस 40 हो गया, ठीक है। 60 तो अपने जगह पर ही है, और ये माइनस टी स्क्वायर जो आया, 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन तो बाहर आने वाली थी ना। अब माइनस टी स्क्वायर इस प्लस टी स्क्वायर के पास भेज दिया, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब ये देखो, इसका थोड़ा सॉल्यूशन मैं कहाँ करूँ, चलो इसे ऊपर वाले को ही मिटाता हूँ। देखो आ जाओ, फार्मूला मिटा देते हैं हम लोग। देखो जगह नहीं थी नीचे, इसके वजह से अब यहाँ करते हैं, पूरा रब कर दिया। तो अपना इक्वेशन क्या था, चलो इक्वेशन बताओ। इक्वेशन क्या था, ये 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 10t, अभी प्लस 12 लिखना, देखो यहाँ नीचे 12 लिखना बाकी रह गया था, ध्यान दिया आप लोगों ने। देखो यहाँ नीचे 12, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन में नीचे 12 लिखना बाकी था, हम लोगों ने यहाँ पर ही अभी देखो अभी रब किया, प्लस हाँ प्लस 12 लिखा था, बट कैलकुलेशन में नहीं लिखा था। ये प्लस 12 तो आएगा कि नहीं आएगा यार, तो फिर बताओ। चलो अब ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे हम लोग, ठीक है। अब प्लस 12 लिख दिया, अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 12, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 6 कैसे आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6t प्लस 1t, और ये माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सही है। 1t आएगा ना, देखो ये -5 भी हो गया, -6 इंटू +1 -6 हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। तो अपना एक t क्या आया, t -6 और t +1 इक्वल्स टू 0, यानी t एक आ गया -1 और एक t आ गया आपका +6। तो अब देखो आपको आंसर तो पता चल गया होगा, सेकंड है ये, 65 नहीं है, 6 सेकंड ही है। बाद में मेरे को कमेंट में मत बोलना कि सर आपने 65 आंसर लिखा था। देखो अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है यही, क्यों, टाइम नेगेटिव होता है क्या, कितनी बार हम लोगों ने बात किया। तो आपका मेन आंसर क्या आ गया, सब रब कर दो, सब रब कर दो, सिवाय अभी इस डायग्राम के, ठीक है। मेन आंसर आपका क्या आ गया, t इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया। आपका एक आंसर आ गया, रेड मार्कर से लिख दो, रेड 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 मार्कर से लिख दो। व्हेन द फाइंड द टी व्हेन दे कोलाइड, तो टाइम आ गया कि 6 सेकेंड, एट 6 सेकेंड दे विल कोलाइड, ठीक है। 6 सेकेंड पे एट 6th सेकेंड दे विल कोलाइड, ठीक है। छठे सेकेंड पे ये लोग कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ पे कोलाइड हुए, अभी हम लोग जानते नहीं है कहाँ पे कोलाइड हुए, अभी यही तो हमको फाइंड करना है सेकेंड वाले में। अब सेकेंड वाले में आप लोग क्या करो पता है, S1 ले लो। S1 में ना अभी देखो t हमको मिल गया, हमारे पास बाकी सब डिटेल्स भी है S1 के पास, तो ये फॉर्मूला लग दो, V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो V0 कितना है S1 के पास, -4t प्लस 1/2, A कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो t तो पता चल गया, -4 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 कट, -24 प्लस 36, यानी +12 आ गया S1, ठीक है। S1 कितना आ गया, +12 आ गया। अब देखो मैं कहाँ से अब क्या रब करूं कि आपको ये बिना डायग्राम रब किए दिख जाए। चलो इधर थोड़ा जगह है ना, हाँ देखो अब x1 फाइंड करना है हमको, क्या x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब x कोऑर्डिनेट यानी ये x1 कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपके लिए, कि यानी ये कितना 6 सेकंड के बाद ये कितना डिस्प्लेस करके आगे गया और कोलाइड हो गया, यानी आफ्टर एट द कोलिजन हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दिस पार्टिकल वन हैड कवर्ड। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग, पहले तो जो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था -10 वो लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे ये जो 12 आया, तभी हमको पता चलेगा ना कि वो कितना आगे गया। कैसे पता चलेगा इसके अलावा,
जो इसका इनिशियल डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट, वो ही प्लस करेंगे जो हम लोगों ने ऑन द कोलिजन टाइम फाइंड किया कि उसका कोलिजन का मतलब इस इतने पे हुआ, तभी हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोलिजन हुआ कहाँ है। ठीक है, यानी अब देखो ये कितना हो गया, +2 मीटर आ गया, x1 +2 मीटर आ गया। एंड सिंस दे विल कोलाइड, ठीक है, सिंस एस या सिंस यूज करो या एस करो कि एस दे कोलाइड देयर x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू +2 मीटर, यानी आपका x1 और x2 इक्वल्स टू +2 मीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो कोलिजन हुआ है तो कोलिजन अलग अलग जगह पे कैसे होगा, कोलिजन तो एक ही जगह पे होगा ना बच्चों। ठीक है, तो कोलिजन तो एक ही जगह पे हुआ, तो आपका x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू +2 मीटर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर नहीं, हम नहीं मानते कि x2 भी 2 आएगा। तो यार क्यों नहीं मानते, s1 आपको 12 आ गया, देखो S1 आपको 12 आ गया, S1 इक्वल्स टू S2 प्लस डी आई यानी 12 था ऑलरेडी। ठीक है, अब S1 12 आ गया तो S2 प्लस 12, 12 से 12 कैंसिल, S2 तो 0 आ गया ना, समझ रहे हो, S2 तो 0 आ गया। अब देखो S2 0 आ गया तो सेम जैसे x1 फाइंड किया वैसे कर दो x1, या इसका इनिशियल कितना था 2 मीटर, प्लस में ये इसमें माइनस में था इसके लिए हम लोगों ने माइनस में लिखा, इसमें तो प्लस है, और प्लस S2 कर दोगे तो 0, यानी x2 भी आया कि नहीं +2 मीटर, ऐसे ही आता है यार। और अगर आप लोग S2 कब कहो कि सर नहीं हम ये भी नहीं मानते कि सर आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करके लाए तो S2 0 आ गया, रुको यार सबर करो। देखो अब मैं आप लोगों को ना बताता हूँ S2 ये वाले मेथड से भी, V0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब V0 कितना है 6 इंटू 6 6 सेकेंड के लिए, प्लस 1/2 यानी -2 इंटू 6 का स्क्वायर, माइनस कैंसल तो 6 इंटू 6 36, माइनस की साइन आई बीच में, 6 का स्क्वायर 36, क्या आ गया S2। चाहे किसी भी मेथड से निकालो सर ये तो 0 ही आ रहा है, 0 आ गया, यानी अगर हम लोग उसको इस x2 वाले में रख देंगे तो 2 इक्वल्स टू 2 मीटर प्लस 0 यानी 2 मीटर ही तो आ रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने लिखा यार कि वो लोग वो कोलाइड हो रहे हैं, तो कोलाइड होंगे तो उनका एक ही जगह पे कोलाइड होंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई पार्टिकल 1 यहाँ कोलाइड हो गया, पार्टिकल 2 यहाँ कोलाइड हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात थी आपको केस 1 की। ठीक है, तो केस 1 समझ में आ गया, केस 1 समझ में आ गया, तब आपको केस 2 समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां देख लो इस तरफ, इसका क्या आ गया भाई, देखो x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू +2 मीटर। इसका आंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, बहुत इजी तरीके से आ गया। तो ये बात था आपका केस 1, 2 पार्टिकल्स, तो केस 1 के बारे में था। हम लोगों ने केस 1 पढ़ा क्या, के कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 2 में। देखो केस 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले इन सबको मिटा देते हैं, मिटा दो मिटा दो मिटा दो। मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो। केस 2 क्या था आपका, याद करो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। थोड़ा सा राइटिंग संभाल लेना ये हेडिंग लिखने में, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। नाउ हाउ विल यू फाइंड, सपोज कर लो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है। अब आप मेरे को ये बताओ, इस केस में मैं v1 ग्रेटर देन v2 रखूंगा तो क्या होगा बताओ। अगर पार्टिकल 1 की वेलोसिटी पार्टिकल 2 से ज़्यादा है तो क्या होगी, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। यही होगा, सिंपल सी बात है। सपोज कर लो इसका 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये कितने टाइम में हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ये ओवरटेक कर देगा ना 2 को, ठीक है।
यानी इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सेम चीज v1 v2 इस तरफ ही जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है पॉजिटिव में। अब इसमें आप लोग ये ले लो कि v1 लेस देन v2, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि ये देखो, ये धीरे चल रहा, ये फास्ट चल रहा, यानी अब ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा, ये 1 मीटर पर सेकंड चल रहा। ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ टाइम के बाद पीछे रह जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। यानी अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इस जगह पर मैं आपको चोर पुलिस का एग्जाम्पल दूंगा। अब देखो, सपोज कर लो ये पुलिस भाई साहब हैं, ये चोर भाई साहब हैं। पुलिस दौड़ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, चोर दौड़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये केस आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, यानी डी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। यानी ये पुलिस भाई साहब इन चोर को पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑनरेबल पुलिसमैन विल कॉट द थिफ, ठीक है। अब आगे देखो कि अब यही केस अगर मैं उल्टा कर दूं, इनकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। सपोज करो ये कोई एजेड पुलिसमैन है और ये एक यंग थीफ है, इनकी स्पीड कम है इस चोर से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस विल इंक्रीज, यानी ये पुलिसमैन चोर को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। वो दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएंगे और चोर बहुत आगे चला गया होगा, ठीक है। तो ये बात थी। तब इस केस में, ऐसे केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डी मिनिमम, ठीक है, डी मिनिमम, डी मिनिमम। ये डी मिनिमम का फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखो, डी आई माइनस डेल्टा एस, ठीक है। अब ये डेल्टा एस को आप लोग कैसे लिखोगे, डी आई माइनस एस वन माइनस एस टू, डी मिनिमम। इस फॉर्मूला से आपको डी मिनिमम मिल जाएगा। डी आई क्या होता है, डी आई यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था सेकंड अपने केस का, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद ही रखो, डी मिनिमम इक्वल्स टू डी आई माइनस डेल्टा एस, और डेल्टा एस क्या होगा, एस वन माइनस एस टू। अब देखो, अब ऐसा हर बार नहीं होगा कि एस वन एस टू से बड़ा आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लो ये 100 आ गया, ये 50 आ गया। ऐसे केस में आप लोग ध्यान रखो, अगर S2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S1 है, सपोज कर लो अगर S2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S1 है, तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही डी मिनिमम यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी मिनिमम इक्वल्स टू डी आई। एक केस है कि अगर S2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S1 होगा तो उनका डी मिनिमम डी आई हो जाएगा, यानी जो उनके बीच का डिस्टेंस था वही उनका हो जाएगा। क्या, ये डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। इसके लिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल बहुत इजी सा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरे लिए भी वैसे करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आओ देखते हैं कितना इजी है। 2 पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल 1 इज बिहाइंड द पार्टिकल 2। देखो इसमें मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं पॉजिटिव में, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 जो है वो पार्टिकल 2 से बिहाइंड में है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर, ठीक है। एंड पार्टिकल 1 स्टार्ट्स द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
बोथ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी 12 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव में लगा रहा है पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 की बात करते हैं, तो सिमिलरली पार्टिकल 2 स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वाह वाह वाह, इसका हो दे दिया आपको वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो दे दिया आपको, कह रहा है आपको कि ये भी पॉजिटिव में ही जा रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वाला इसी तरफ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। दो चीज आपको फाइंड करनी है कि फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। आपको वो टाइम फाइंड करना है जब उनका डी मिनिमम हो, डिस्टेंस उनके बीच का मिनिमम हो, ठीक है, वो टाइम फाइंड करना है। वो टाइम फाइंड करने के लिए देखो, अरे मैं बताना भूल गया कि ऐसे केस में हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं, v1 इक्वल्स टू v2 ले लेते हैं, यानी आपका v1 का भी सेम स्पीड है, v2 का भी सेम स्पीड है, यानी पार्टिकल 1 का भी सेम स्पीड है, पार्टिकल 2 का भी सेम स्पीड है, तो हम लोग इस केस में डी मिनिमम निकाल पाते हैं, टाइम निकाल पाते हैं, तो टाइम की मदद से हमको डी मिनिमम भी मिल जाएगा, ठीक है। ये उसमें ऐड कर देना, वो हम लोगों ने अभी केस पढ़ा, उसमें मैं बता नहीं पाया आपको, मेरे तब ध्यान से उतर गया कि अगर इस तरीके का केस है आप लोगों के पास, जनरली ऐसे ही केस आते हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके का अगर केस है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि v1 इक्वल्स टू v2 ले लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे हम लोग यहां पर भी, ठीक है। और आपको सेकेंड चीज ये पूछ रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, यही पूछने वाला था, क्या, डी मिनिमम, वो तो आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। देखो अब ये v1 इक्वल्स टू v2 लिख लेते हैं हम लोग। अब v1 इक्वल्स टू v2, v है तो v कौन से लगाएंगे हम लोग, v01 प्लस a1t इक्वल्स टू v02 प्लस a2t, ठीक है। यही फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो याद है ना आपको, v इक्वल्स टू v0 प्लस at, यही फॉर्मूला था ना, क्या अलग था, यही था यार। तो v01 यानी इसकी इनिशियल कितनी है 12 प्लस इसका एक्सेलरेशन 4t इक्वल्स टू इसका कितना है 4 प्लस इसका कितना है 12t। बहुत बढ़िया, अरे यार ये तो 1 आ गया बहुत इजी था ये तो, ये 12t माइनस 4t इक्वल्स टू ये 12 माइनस 4, लो t इक्वल्स टू 1 आ गया कि नहीं, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कैसे, आप कह दोगे कि सर कहाँ से डायरेक्ट 1 लिख दिया, अरे यार 4 ये 12 माइनस 4 8 होगा, 12 माइनस 4 8 होगा, तो 8t इक्वल्स टू 8 अगर लिखोगे 8 8 कैंसिल, तो t क्या आ गया 1 आया कि नहीं, ऐसा केस है देखो, ठीक है। तो ये बात थी, सो ये आपका t1 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आपको क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल 2 स्टार्टेड विथ वेलोसिटी, सॉरी ये आपका एक क्वेश्चन 1 का ही आंसर आ गया, मतलब आपको सेकंड पूछा है डी मिनिमम ना, मैं थोड़ा सा भटक गया था, तो t आ गया आपका 1 सेकेंड। जब उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, उनके बीच का जब डिस्टेंस होगा बहुत मिनिमम, तब वो 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद ही, 1 सेकेंड के बाद ही ये हो जाएगा इनका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट। अब ये 1 सेकेंड आ गया, अब टाइम जब 1 सेकेंड आ गया तो हमारे लिए डी मिनिमम कौन सा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, डी मिनिमम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डी आई माइनस ये डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कैसे मिल जाएगा, S1 माइनस S2, ठीक है। S1 कैसे मिल जाएगा, v01t प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। निकालो निकालो निकालो, v01 कितना है, v01 12 इंटू टी मतलब 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 4, दोनों सब देखो सब पॉजिटिव में है, सब पॉजिटिव में है, तो कोई साइन नहीं आएगी, ये 1 का स्क्वायर 1 2 आ गया आपका 14 मीटर, S आपका आ गया 14 मीटर S1, और सिमिलरली S2 भी फाइंड कर दो, तो S2 आ जाएगा आपका v02t प्लस 1/2 a2t
t² यानी ये आ गया b0 आपका कितना है, और ये 4 इंटू t यानी +1 1/2 इंटू 12 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 6 यानी ये 10 आ गया, बराबर है S2। ठीक है, S2 आपका आ गया, और ये 40 है, हाँ 40 40 40, ठीक है 40 मीटर है, याद है ना आप लोगों को, पहले देखा तो था ना ढंग से, ध्यान देना। ठीक है, तो S1 आ गया 14, S2 आ गया 10, तो S1 माइनस S2 कर दो, मिटा दो मिटा दो मिटा दो, 14 माइनस 10 4 आ गया, 4 मीटर डेल्टा S। अब ये लिख दो, इसको यहाँ से यहाँ अलग कर दो, अलग कर दो, ठीक है। तो अब ये लिख दो, डी मिनिमम डी कितना है 40, डेल्टा S कितना आ गया 4, 36 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 36 मीटर। खत्म, पूरा गया। ठीक है, सो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, एक लेक्चर और आएगा आपको इस टॉपिक पे, मतलब इस चैप्टर पे, जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और एक बढ़िया बढ़िया कुछ MCQs भी करेंगे, ठीक है, जो आपके जी नीट लेवल के होंगे। वैसे हम लोगों ने चैप्टर को लिया जी नीट लेवल के हिसाब से ही है, बट मुझे लगता है कि कुछ अभी कमी है, बाकी है, बहुत बहुत कमी बाकी है इसके लिए, जी नीट लेवल के पूरा 100% जी नीट लेवल कहने के लिए। तो अब वो हम लोग कवर करेंगे अभी आने वाले लेक्चर में। अब देखते हैं कैसे हलवे हलवे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपने लेक्चर नंबर 12 में। इस अपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा मे बी, क्योंकि हो सकता है वो लेक्चर लंबा हो जाए तो मुझे एक और लेक्चर बनाना पड़े। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट नंबर 12 में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। जितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा मुझको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। कोई आपका इस जो भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई फीस नहीं है, डोंट वरी। मैं आगे जाके भी कोई आपको मतलब पेड नहीं कर दूंगा चैनल कि आपको ये वीडियो देखने के लिए 100 रुपीज़ 10 रुपीज़, कुछ नहीं, 1 रुपीज़ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, पूरा फ्री में पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा मैं। पूरा जितने चैप्टर हैं आपके 11th 12th में, पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।